हे एवरीवन, तो ट्रिपल ई में जो हमारा ES 301 है, तो यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 2 आज का है, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। तो जो हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? वैरायटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी प्रकार के लाइफ एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पर, वो बायोडाइवर्सिटी होती है। अब बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस ग्लोबल लेवल पर क्या है, नेशनल लेवल पर क्या है और लोकल लेवल पर क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देंगे एग्जाम में बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी इनकॉम्पसेस ऑल वैरायटी ऑफ लाइफ एट ए जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, ये तीनों लेवल हमने पढ़ा था ना, जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल। विद इन अ रीजन, कोई भी रीजन में ये तीनों प्रकार का लाइफ एग्जिस्ट करती है, तीनों वैरायटी एग्जिस्ट करती है, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सर्वाइवल। जाहिर सी बात है, अगर बायोडाइवर्सिटी जो होती है तो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो होता ही है। ठीक है, सो इट इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। तो बेसिकली जो ये सवाल है ना, हमें समझना है कि बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल लेवल पर कैसी है और नेशनल लेवल पर कैसी है और लोकल लेवल पर क्या है बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए, ग्लोबल लेवल की बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो। ग्लोबल लेवल बायोडाइवर्सिटी मेजर्स द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ये ना ग्लोबल लेवल मतलब कि पूरे प्लैनेट अर्थ जो है ना, उसको ग्लोबली हम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, यानी जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं हम, वो ग्लोबली हम देख रहे हैं, यानी पूरे प्लैनेट अर्थ पर देख रहे हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन में नहीं देख रहे हैं हम, पूरे प्लैनेट अर्थ पर देख रहे हैं कि कहाँ पर कैसी क्या स्टेटस है बायोडाइवर्सिटी की। इट इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशियंस, माउंटेन्स, वेटलैंड्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स है इकोसिस्टम का, आप जरूर ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में लिखने के तरीके में जरूर शामिल करना है। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि हाँ चलो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, डिजर्ट होते हैं, ओशियंस होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वेटलैंड्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। तो हम ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, ठीक है ना, पूरे प्लैनेट अर्थ पर हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं, तो ग्लोबल लेवल बायोडाइवर्सिटी यही होती है। यहाँ पे देखिए, जो ग्लोबल स्टेटस होता है, तो अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन स्पीसीज आर नोन एंड डॉक्यूमेंटेड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, ये कुछ डेटा ध्यान में रखना है कि अभी फिलहाल में 18 मिलियन जो स्पीसीज है वो डॉक्यूमेंट किया जा सके हैं, जिनको पहचाना भी गया और डॉक्यूमेंट भी किया गया है साइंटिस्ट के जरिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एंड दे एस्टिमेट दैट, और साइंटिस्ट एस्टिमेट भी करते हैं, पता भी लगाते हैं, अंदाजा करते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑन द अर्थ कुड बी रेंज फ्रॉम 1.5 to 2 बिलियन। ठीक है, तो ये होता है, कई बुक्स में ना यहाँ पे 20 बिलियंस भी लिख देता था, पर कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट डेटा ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने जब यूट्यूब पर एक RGPV की ऑफिशियल एक चैनल होती है जहाँ पे एक मैम पढ़ाती है, तो वहाँ पे मैंने देखा था ये डेटा, तो मैंने राइट करा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि 18 मिलियन जो है वो जितने भी बायोडाइवर्सिटी है वो नोन और डॉक्यूमेंटेड है साइंटिस्ट के द्वारा, और वो एस्टिमेट करते हैं कि और भी प्लांट और एनिमल के स्पीसीज हो सकते हैं, कुड बी रेंज फ्रॉम 1.5 to 2 बिलियंस। ठीक है ना, ये एक छोटा सा स्टेटस ध्यान में रखना। उसके बाद और भी सारे स्टेटस है, यहाँ पे देखिए, मोस्टली द वर्ल्ड्स बायो रिच नेशन आर इन द साउथ एरिया। तो जो आप नक्शे देखोगे ना, तो जो साउथ एरिया होते हैं वो मोस्टली बायो रिच नेशन होते हैं, यानी वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बिकॉज दे आर डेवलपिंग नेशन। तो जो हमारे साउथ एरिया जो होते हैं ना, वो डेवलपिंग नेशन होते हैं, एंड मोस्टली एक्सप्लॉइटिंग बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन नॉर्थ। तो यह स्टेटस बताता है कि जो साउथ में है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रिच है, बायो रिच नेशन होते हैं वहाँ के एरिया, और जो नॉर्थ एरिया जो होते हैं वो एक्सप्लॉइटिंग बायोडाइवर्सिटी की होती है। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब होता है ना कि बायोडाइवर्सिटी का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है, यानी हो सकता है वहाँ पे शिकार ज़्यादा होता होगा, वहाँ पे रूल रेगुलेशंस लोग इनलीगल तरीके से तस्करी करते होंगे, यानी एक्सप्लॉइटिंग का मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी उतने ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे जीव जंतु विलुप्त होते जाते होंगे अगर होते भी तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो उतने डेवलपिंग नेशन शायद ना हो। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा ध्यान में रखना कि साउथ एरिया ज़्यादा बायो रिच नेशन है, क्योंकि वहाँ के डेवलपिंग नेशन है, और जो नॉर्थ टाइप के होते हैं, मतलब नॉर्थ साइड के होते हैं, वो उतने कम बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोइटिंग बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब कुछ एग्जांपल ध्यान में रख लेना, जो ग्लोबल लेवल पर बस 2 एग्जांपल ध्यान में रखना। द एमाजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका में है, एमाजोन रेन फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, इट होल्ड्स अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड नोन स्पीसीज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जो लंग्स ऑफ द अर्थ कौन है, एमाजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में है, 10% तक के स्पीसीज को होल्ड करता है, या फिर होस्ट करता है, कुछ भी लिख सकते हो, होस्ट या होल्ड। ठीक है, ऑल्सो द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये नाम ध्यान में रखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, फिर कोरल रीफ्स हो गए, फिर उसके बाद वेटलैंड्स हो गए, एंड दे होस्ट मेजोरिटी अर्थ स्पीसीज। ये कम से कम 50 से 80% तक जो है 50 से 80% तक अर्थ स्पीसीज को होल्ड करते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स हो गए एंड वेटलैंड्स हो गए, ये जगहों के नाम है, दे होस्ट मेजोरिटी अर्थ स्पीसीज। तो ये हमने कुछ
इंट्रोडक्शन या ब्रीफ देख लिया ना ग्लोबल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी की क्या लेवल है, स्टेटस क्या है। अब आते हैं नेशनल लेवल बायोडाइवर्सिटी। नेशनल लेवल का मतलब क्या हो, नेशनल लेवल यानी कि हम बायोडाइवर्सिटी देखेंगे नेशनल लेवल पर यानी कंट्री लेवल पर। अब हर कंट्री का ना कुछ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज अलग होते हैं, तो हर कंट्री में अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी रेफर्स द वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ये क्यों हो सकता है कि हो सकता है कि कंट्री के अंदर कुछ क्लाइमेट चेंज अलग है, उनके रूल रेगुलेशन कुछ अलग है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर, स्पीसीज, प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी यही रेफर करता है वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब यहाँ पे नेशनल लेवल में हमें सिर्फ इंडिया के स्टेटस बताना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा देश तो इंडिया है ना। तो इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स नेशन इन द वर्ल्ड। ये ध्यान में रखना, 17 मेगा डाइवर्स नेशन है इन द वर्ल्ड में। इट होस्ट अबाउट 7 से 8% ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड स्पीसीज, ठीक है। तो जितने भी दुनिया के रिकॉर्डेड स्पीसीज है वो 7 से 8% ये होल्ड करता है या होस्ट करता है, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख दो, ठीक है। 17 मेगा डाइवर्स नेशन है आता है वर्ल्ड में। तीसरा क्या है, इंडिया इज मोस्टली रिच इन फ्लोरा एंड फौना। देखना ये नाम में आप कंफ्यूजन मत हो, ये अक्सर नाम यूज हुआ मतलब यूज किया जाता है फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स को बोलते हैं और फौना एनिमल्स को बोलते हैं। तो इंडिया मोस्टली रिच है किस में, प्लांट्स और एनिमल्स में, ड्यू टू इसकी वजह से, ड्यू टू वाइड जोग्राफिक एंड क्लाइमेट वेरिएशन। ये हाँ इंडिया में एक बात है कि इंडिया में ना जो क्लाइमेट जो वेरिएशन मिलता है और जोग्राफिक वेरिएशन मिलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। जैसे कि हिमालय हो गए, डिजर्ट हो गए, उसके बाद कोस्टल एरियाज हो गए, ठीक है। ये 2-4 एरिया इंडिया में मिलते हैं ना, एकदम अजीबोगरीब से क्लाइमेट चेंज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे 2 एग्जांपल दे देना कि जैसे वेस्टर्न घाट, ठीक है, उसके बाद ये संडालैंड, ठीक है, आप जो भी पढ़ो, ठीक है, SUNDA। तो उसके बाद वेस्टर्न घाट हो गया, फिर संडालैंड, यहाँ पे इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और हिमालय एंड इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। ये 4 जो है ना 4 मेजरली हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है। 4 हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के, ये 4 हॉटस्पॉट है, आप ध्यान में रखना। वेस्टर्न घाट, उसके बाद संडालैंड जो भी आप पढ़े इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, उसके बाद हिमालय और इंडो बर्मा रीजन। दीज आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, ठीक है। ये एग्जांपल में ध्यान में रखना, ये इंडिया का स्टेटस है। और स्पीसीज लाइक रॉयल बंगाल, कुछ स्पीसीज ध्यान में रखना, ठीक है। रॉयल बंगाल हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर पूरा नाम है, फिर उसके बाद इंडियन एलिफेंट और उसके बाद एशियाटिक लायंस आर यूनिक स्पीसीज इन इंडिया। तो ये कुछ इंडिया लेवल या फिर नेशनल लेवल की बायोडाइवर्सिटी हमने देखा। अब लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, local biodiversity refers the diversity of a species in a small geographic area such as village, city, forest, पैच, उसके बाद लेक हो गया, रिवर या बेसिन हो गया, रिवर बेसिन हो गया। यानी कि हम लोकल लेवल पर देखते हैं ना बायोडाइवर्सिटी, हम लोकल लेवल पर देखते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसी इन स्मॉल जोग्राफिक एरिया, जैसे कि कोई गांव हो गया, सिटी हो गया, फॉरेस्ट पैच हो गया, लेक हो गया, रिवर बेसिन हो गया। इन स्पीसीज फाउंड इन लोकल हैबिटेट्स, तो यहाँ पे कुछ लोकली तरीके से स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 2-4 एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि कुछ पौधे जैसे नीम के पौधे हो गए, ये सारे क्या है, ये कुछ लोकल एरिया में ही तो पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये कहीं जंगलों में मिल जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पीसीज हो गए। उसके बाद जैसे डॉग्स हो गए, तो ये भी एक लोकल बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। तो यही बात हो गई। तो स्पीसीज फाउंड इन लोकल हैबिटेट्स जैसे पॉन्ड्स, ग्रासलैंड, नियर बाई फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर फील्ड में जो स्पीसीज मिलते हैं। उसके बाद देखिए इट्स इंक्लूड लोकल प्लांट्स लाइक नीम, पीपल, मैंगो ट्री हो गया, एंड लोकल बर्ड्स, जैसे लोकल बर्ड्स में कुछ भी लाइक कौवा, गौरैया, उसके बाद डॉग्स भी हो गए, कैट्स भी हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फिश हो गया, ठीक है। उसके बाद और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये कुछ यहाँ पे लोकल लेवल के हमें प्लांट्स और स्पीसीज मिलते हैं, या फिर फौना और फ्लोरा मिलते हैं, है ना। फ्लोरा प्लांट्स को बोलते हैं और फौना एनिमल को बोलते हैं, तो ये नाम ध्यान में रखना। अब लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी में बस एक लास्ट पॉइंट ये रहा, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोसिस्टम्स, लोकल फूड चेन प्रोग्रेस एंड कम्युनिटी लेवल इकोसिस्टम फंक्शनिंग। तो जो लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी होती है वो इतना ही मदद करती है कि माइक्रो इकोसिस्टम को हम अंडरस्टैंड कर पाए। उसके बाद लोकल फूड ये चैन है, फूड चैन प्रोग्रेस कैसा है, उसके बाद कम्युनिटी लेवल इकोसिस्टम फंक्शनिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहा, ये बहुत ही सिंपल है ना। बायोडाइवर्सिटी हमें ग्लोबल लेवल पे ध्यान रखना है, लोकल लेवल में ध्यान रखना है और नेशनल लेवल पे ध्यान रखना है। तो कुछ फैक्ट्स थे, कुछ डेटास थे जो आप ध्यान में रखना, कुछ नाम थे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्टली 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये सवाल हो गया ना, फिर हम दूसरे सवालों पर कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।